Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. Friends, today we will study about a story, the last lesson of ICSE board. And you know that it has been written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. So let us start to study line by line explanation in Hindi. Okay? I started from school very late that morning. उस सुबह उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट रवाना हुआ. स्टार्टेड मीन्स रवाना होना. यहाँ पर स्टार्ट शुरू वाला नहीं है, यहाँ पर क्या है, रवाना होना का मतलब निकल रहा है यहाँ पर. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कॉल्डिंग. इसका क्या मतलब है कि मैं फटकारे जाने के भय में था कि आज मैं फटकारा जाऊंगा. क्यों? स्पेशली विशेष रूप से किससे फटकारा जाऊंगा? बिकॉज क्योंकि मिस्टर हैमल ही हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन करेंगे अस ऑन पार्टिसिपल. मिस्टर हैमल हमसे क्या करेंगे? पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे इसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता है. ओके, ही डोंट नो हिज फर्स्ट वर्ड. फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. मैं सोचता हूँ कि मैं दूर भाग जाऊं. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत करूं, ऐसे ही व्यर्थ कर दूं, स्पेंड कर दूं. इट वॉज सो वार्म. यहाँ क्या था? बहुत धूप था, बहुत गर्मी थी. सो ब्राइट, बहुत धूप था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो बर्ड्स थे वो जंगल के एक छोर पर, यहाँ पर क्या होता है? इट मीन्स छोर पर, एक छोर पर वो क्या कर रही थी? चहचहा रही थी. ओके, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ sawmills द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सॉमिल के पीछे क्या हो रहा था? जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे थे? युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. मीन्स युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं. युद्ध की क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो सॉमिल के पीछे जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल. और ये पार्टिसिपल, रूल ऑफ पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के जो रूल की तुलना में यह बहुत ही मनमोहक था. मीन्स बहुत मोहक था. क्या मोहक था? जो हो रही थी, मीन्स जो युद्ध की तैयारी हो रही थी, मीन्स युद्ध का जो अभ्यास हो रहा था वो पार्टिसिपल की तुलना में बहुत ही मनमोहक था. बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रिसेस्ट. और लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास शक्ति है, मेरे पास विरोध करने की शक्ति है. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल जाने के लिए उतावला हुआ. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब I passed, मैं कहाँ से आ रहा था? मैं टाउन हॉल के सामने से आ रहा था. तो मैंने क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने, क्या लगा? बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमा हुई है. मीन्स जब मैं आ रहा था तो क्या बता रहा है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ जमा हुई थी. मीन्स भीड़ जमा हो गई थी.
For the last 2 years, पिछले 2 वर्षों से all our bad news had come. जो हमारे खराब न्यूज होते थे वो बुलेटिन बोर्ड में ही आते थे. From here, वो यही आते थे. द लॉस्ट, क्या क्या आते थे? द लॉस्ट बैटल्स, पिछला युद्ध. द ड्राफ्ट के बारे में. द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर होते हैं उसे वो सब किस में आते थे? बुलेटिनिंग बोर्ड में आते थे. आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैं खुद से यह सोच रहा था. वॉट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या मामला हुआ होगा? अब क्या हुआ होगा? Then, फिर as I hurried by as fast as I could go, जितना तेज मैं जा सकता था, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जितना तेज मैं जा सकता था उतना तेज मैं कहाँ गया? स्कूल गया. द ब्लैक स्मिथ वॉचर, यहाँ पर ब्लैक स्मिथ क्या है? ब्लैक स्मिथ को हम लुहार बोलते हैं, और गोल्ड स्मिथ को क्या बोलते हैं? उसे हम सुनहार बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो ब्लैक स्मिथ मीन्स जो लुहार था वो वॉचर कर रहा था. क्या कर रहा था वो? अपने यहाँ पर देखते हैं. हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी. तो वो क्या कर रहे थे? जो ब्लैक स्मिथ था वो अपने किसके साथ? अपने अप्रेंटिस के साथ क्या कर रहा था? बुलेटिन को पढ़ रहा था, और मुझे पीछे से उसने बुलाया. डोंट गो सो फास्ट बब, ज्यादा तेज मत जाओ लड़के. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल समय से पहुंच जाओगे. आई थॉट, मैं सोचता हूँ, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक बना रहा है. एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मैं सोचता हूँ कि वो मेरा मजाक बना रहा था, और मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? हाफते हुए मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स हाफते हुए मैं मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन तक मैं पहुँच जाता हूँ. यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन यू स्कूल बिगन, जब स्कूल खुलते थे, देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल. तो क्या होता था? बहुत ही शोर शराबा होता था. तो विच कुड बी हेयर आउट ऑफ स्ट्रीट, और जो हम गलियों से ही सुन सकते थे, जिसकी आवाज़ हम गली से ही सुन सकते थे. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किसकी आवाज़ हम सुन सकते थे? डेस्क का ओपन होना, खुलना, बंद होना, उसे हम सुन सकते थे. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स रिपीट किए जा रहे थे. बच्चों के द्वारा जो लेसन्स थे वो एक साथ ही रिपीट हो रहे थे. वेरी लाउड, बहुत ही तेज. विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अगर हमें अच्छे से उसे समझना होता था तो हम अपने हाथों को कहाँ ले लेते थे? अपने कानों के ऊपर क्या कर लेते थे? दबा लेते थे. तो हम उससे और भी अच्छे से समझ पाते थे, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो जो आवाज़ थी वो हमारे कानों के अंदर आती, हम डिस्टर्ब होते, तो हम पढ़ाई ना कर पाते. तो यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम अपने कानों को मीन्स ढक लेते थे, जिससे वो आवाज़ नहीं जाती थी, जिसे हम पढ़ लेते थे. ओके. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैम्पिंग ऑन द टेबल, और उनके जो टीचर्स के जो रूलर मीन्स जो स्टिक होती है, जो उनकी रूलर होती है, वो उन्हीं के द्वारा टेबल पे पटका जा रहा हो, टेबल पर मारा जा रहा हो. बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन यह अब पूरा शांत था. क्या था? आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. मैं अपने हलचल पर निर्भर था कि मैं अपने डेस्क पर बिना किसी के देखे मैं अपने डेस्क पर कहाँ पहुंच जाऊंगा? डेस्क पर मैं पहुंच जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स, बेशक, that day everything had to be as quiet as a Sunday morning.
तो बेशक उस दिन हर चीज ऐसा लग रहा था कि संडे का मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो विंडो से आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैं अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने प्लेसेस पे पहले से ही बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन with his tremble iron ruler under his arms। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मैं विंडो के थ्रू अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ, और जो कि पहले से ही वो अपने कहाँ पर बैठे हुए थे, अपने प्लेसेस पे बैठे हुए थे। और मिस्टर हैमल वॉक कर रहे थे अप एंड डाउन, मीन्स इधर उधर वो वॉक कर रहे थे। और क्या कर रहे थे वो अपने आर्म्स के नीचे क्या रखे थे, एक मोटी और एक लोहे की रूलर, ओके, जो कि बहुत भयानक था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। आई हैड टू ओपन, मुझे क्या खोलना था, मुझे दरवाजे को खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना लज्जित हुआ होऊंगा, और एंड हाउ फ्रिगेटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था उस समय, मैं कितना डरा हुआ था और मैं कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा था, मैं कितना लज्जित हुआ होगा। बट नथिंग हैपेंड, बट कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमल मुझे देखे और बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। लिटिल फ्रांस, अपने डेस्क पे जाओ जल्दी। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम स्टार्ट करने वाले थे, तुम्हारे बिना ही हम स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क मीन्स मैं उस बेंच से कूदते हुए अपने डेस्क पर पहुंच जाता हूँ और अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ। नॉट स्टिल देन when I had got a little over my fright, और जब तक कि मीन्स तब तक नहीं जब मैं अपने भय को, मीन्स क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो मेरा भय था वो उस पर मैं काबू नहीं कर लिया था, मेरा जो भय था वो उस पर मैं काबू जब कर लिया था तो क्या हुआ था, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, क्या मैंने देखा कि जो हमारे टीचर्स थे वे सुंदर हरी कोट में आए थे। हिज फ्री लेड शर्ट, उनके जो झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके जो काले सिल्क के जो कैप थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब पे क्या की गई हुई थी, कढ़ाइयाँ की गई हुई थी। दैट ही नेवर वोर except on inspection and prize days, और वो जो कोट वगैरह पहन के आए थे वो कभी नहीं पहनते थे, केवल कब पहनते थे, वो इंस्पेक्शन और प्राइज डे के दिन केवल वो पहनते थे, बाकी कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, के अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलमन, उसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो कैसे दिख रहा था, बहुत ही अनोखा, मीन्स बहुत ही अजीब, और कैसे दिख रहा था, वो बहुत ही शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन एक चीज़ जो मैं देखा वो मुझे बहुत ही सरप्राइज कर दी। क्या थी वो चीज़? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज इन पटी, और पीछे की सीट जो थी वो हमेशा क्या रहती थी, वो खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, और जो विलेज के जो पीपल्स थे, मीन्स जो लोग थे, वो पीछे बैठे हुए थे, हम लोगों की तरह शांत और बैठे हुए थे अच्छे से। ओल्ड हाउसर, उसमें ओल्ड हाउसर भी थे, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जो कि 3 कोनों का जो हैट होता है वो पहने मिस्टर हाउसर भी थे। और क्या कौन था? फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर। फॉर्मर मीन्स
लाइक पिछला हुआ। तो ये जो पिछले पोस्टमास्टर थे, पिछले मेयर जो थे, ये सब क्या थे, ये सब क्या कर रहे थे वहाँ पर बैठे हुए थे। और भी कुछ लोग थे उनके बगल में, और भी कुछ लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एज and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the page। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब सब लोग बहुत ही सैड दिख रहे थे, बहुत ही चिंता में दिख रहे थे, एंड हाउसर क्या लेके आए थे, ब्रॉट ए प्राइमर, ओल्ड प्राइमर, वो ओल्ड प्राइमर लेके आए थे। प्राइमर मीन्स जो प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वो उनका जो शुरू में जो बुक्स लगती हैं उसे हम कहते हैं प्राइमर। मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चों की जो किताब होती हैं, मीन्स जो बुक्स होती हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमर। थम्ब्ड एट द एज, और एज मीन्स एक कोई भी छोरा, तो उस बुक के एकदम कोने छोरे पर उन्होंने अपने अंगूठे से पकड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और वो अपने घुटनों पर उसे खोले। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और जो उनका जो ग्लासेस था, मीन्स जो उनका चश्मा था, वो कहाँ पर रखा हुआ था, उन पेजेस पे रखे हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में जान ही रहा था, मिस्टर हैमल ने क्या कहा, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपने चेयर को क्या किए, उठाए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटली टोन विच ही हैड यूज टू मी, जो वो मेरे साथ बातचीत करने में जो टोन यूज़ कर रहे थे, वही टोन वो कह रहे हैं कि माई चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह तुम्हारा अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बर्लिन से क्या आया था, एक ऑर्डर आया था कि केवल जर्मन की लोगों को केवल पढ़ाना है, बच्चों के केवल पढ़ाना है। और कौन, अल्कस एंड लॉरेन कोई जगह का नाम है, तो वहीं के लोगों का केवल पढ़ाना है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो तुम्हारे नए मास्टर होंगे वो कल सुबह आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और तुम्हारा यह अंतिम फ्रेंच लेसन था। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम बहुत ही शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक इसे सुनो। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड वेर टू मी, और वो जो वर्ड्स थे वो मेरे अंदर ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऐसे बादलों का गड़गड़ाहट जो होता है उसी तरह वो भी ऐसे प्रतीत हो रहा था मुझे। ओह द रिचेस, ओह अरे यही दुर्भाग्य था। That was what they had put up at the town hall, जो टाउन हॉल पे रखा गया था, क्या यही अब दुर्भाग्य था? My last French lesson, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। Why? क्यों? I hardly knew how to write, मैं मुश्किल से ही जान पाया था कि कैसे लिखना है। I should never learn anymore, अब कभी नहीं याद करना है। I must stop there, मुझे यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। वो मतलब बहुत ही शॉकिंग से बोला कि यह मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, मैं तो बहुत ही मुश्किल से जान पाया था कि इसे कैसे लिखना है। अब क्या मुझे अब नहीं पढ़ना है? क्या मुझे यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए? ओके देन तब ओह
अरे, हाउ सॉरी आई वॉज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन। मैं अपने पाठ को ना याद करने के लिए मैं कितना दुखी था। आई वॉज नॉट फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। मैं अपने लेसन को ना याद करने के लिए मैं कितना दुखी था। और मैं अपना समय कहाँ व्यर्थ कर दे रहा था? फॉर सीकिंग बर्ड्स, एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। मैं क्या करता था? मैं चले जाता था, मैं बर्ड्स को ढूंढता था, एग्स को ढूंढता था और सार पे स्लाइडिंग के लिए चला जाता था। माई बुक्स, मेरे बुक्स दैट हैड सीम्ड, जो कि लगते थे सच एज ए नॉइजेंस ए वाइल अगो, एक क्षण पहले मेरे जो बुक्स थे वो ऐसे लगते थे जैसे कंटक मीन्स जैसे वो कांटा लगते थे मुझे। ओके, सो हैवी टू कैरी, और कैरी करने में मतलब उठाने में, लाने और ले जाने में बहुत ही हैवी लगते थे, बहुत ही भारी रहता था। माई ग्रामर, मेरा ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों की हिस्ट्री, मेरी जो संतों की हिस्ट्री है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो कि अब पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमलबी, और मिस्टर हैमलबी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मिस्टर हैमलबी, यह विचार कि वे दूर जा रहे हैं, यह आइडिया कि वे दूर जा रहे हैं, यह विचार कि वे दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मिस्टर हैमलबी जो विचार था कि वो दूर जा रहे हैं, क्या अब मैं दोबारा उन्हें नहीं देख पाऊंगा? मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रंकी ही वॉज, और मुझे सब कुछ भूल गया कि उनके रूलर के बारे में, और वो कितने गुस्सैल थे, ये सब मुझे भुला दिया गया। मैं सब भूल गया कि वे कैसे थे, उनका रूलर के बारे में, ये सब मुझे भूल गया मैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, बेचारा आदमी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सम्मान में क्या किया था उन्होंने? दैट ही पुट अप, उन्होंने क्या पहना था? ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने संडे क्लॉथ्स पहने थे। किस दिन? लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने अपने अच्छे संडे क्लॉथ्स पहने हुए थे। ओके, एंड नाउ, लेकिन अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझा, why the old man of village were sitting there in the back of the room. अब मैं समझा कि क्यों गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे, मतलब कमरे के पीछे जो बेंच लगी हुई थी उस पे क्यों वे बैठे हुए थे। अब मैं समझ गया, मैं समझा, आई अंडरस्टूड। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वे क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि वे भी दुखी थे। यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि वे क्यों बैठे हुए थे? वे इसीलिए बैठे हुए थे कि उनके जो लास्ट लेसन था उसके सम्मानित पे उन्होंने संडे क्लॉथ पहना था। तो अब मुझे समझ आ गया, मैं समझ गया कि वे क्यों विलेज के लोगों आए थे और रूम के एकदम लास्ट में बैठे हुए थे। वे भी वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, जो कि ज़्यादा कभी स्कूल नहीं गए थे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ज़्यादा कभी स्कूल नहीं गए थे वे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, और उनका यही वह तरीका था थैंक्स बोलने का, हमारे मास्टर को थैंक्स बोलने का यही वह तरीका था। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, जो कि 40 सालों तक
एक वफादारी का काम किए थे, वफादारी से अपने सर्विस किए थे। तो यही वह तरीका था उनका, जो गांव के लोग थे उनका यही वह तरीका था हमारे मास्टर को थैंक्स बोलने का, जो कि 40 सालों तक क्या किए, फेथफुल सर्विस किए। यहाँ पर क्या होता है, फेथफुल वो सर्विस किए, ओके, एंड शोइंग ऑफ देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और उस रिस्पेक्ट को मतलब उस रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए, उस कंट्री के लिए जो रिस्पेक्ट दिखाई जा रही थी, जो कि वो कंट्री अब उनकी नहीं थी, ओके। While I was thinking of all this, जब मैं यह सब सोच ही रहा था, I heard my name called. मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, पुकारा गया। It was my turn to recite. अब यह मेरी बारी थी सुनाने की। What would I not have given to able to say that dreadful rule for the participle although. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मैंने उस भयानक, ड्रेडफुल मीन्स भयानक, भयानक पार्टिसिपल के रूल को याद करने के लिए, उसे कहने के लिए क्या क्या नहीं किया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि What I not have given, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं दिया था या फिर क्या क्या नहीं किया था, to able to say, और यह कहने के लिए कि dreadful rule for the participle although, कि उस भयानक पार्टिसिपल के रूल को कहने के लिए, उसे देने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था, ओके। वेरी लाउड, बहुत तेज, एंड क्लियर, और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, और मैं पहले ही वर्ड में मिक्स हो गया, मैं मिक्सड अप हो गया, ओके। एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा जो हृदय था वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की क्षमता नहीं थी, ऊपर देखने की शक्ति नहीं थी मैं उनके पास। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कुछ कह रहे हैं। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांज, मैं तुम्हें फटकारूंगी नहीं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांज, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं छोटे फ्रांज। यू मस्ट फील बैड इनफ, और तुम्हें खुद ही काफी बुरा महसूस, तुम्हें अवश्य काफी बुरा महसूस करना चाहिए, मीन्स तुम्हें खुद ही बुरा महसूस करना चाहिए, मैं फटकारूंगा नहीं। सी, देखो, हाउ इट इज, यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर दिन हम खुद से कहते थे कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वाह मेरे पास तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। हम लोग ऐसे बोलते नहीं हैं कि कोई चीज़ भी होता है उसे हम कहते हैं कि कल याद कर लूँगा। तो एंड नाउ, लेकिन अब यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो कि हम कहाँ आ चुके हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, और यही चीज़ एल्सेस के भी साथ था कि वे क्या करती थी, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वे क्या कर लेती थी, वो क्या करती थी, वो कल पर छोड़ देती थी, वो सीखने के लिए कल पर छोड़ देती। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों के पास क्या होगा, तुमसे कहने का अधिकार होगा, उनके पास क्या होगा, मीन्स तुमसे वह पूछने का उनके पास अधिकार होगा, ओके। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों के पास तुमसे कहने का यह अधिकार होगा। हाउ इज इट, यह कैसा है। यू प्रीटेंड टू बी फ्रेंचमैन,
तुम फ्रेंचमैन बनने का केवल बहाना करते हो, केवल तुम नाटक करते हो कि हाँ मैं फ्रेंचमैन हूँ। एंड येट, लेकिन फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तुम केवल बहाना करते हो फ्रेंचमैन बनने का, और फिर भी ना तो तुम लिख सकते हो, ना तुम अपने भाषा को बोल सकते हो, ना ही तुम लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन केवल तुम ही इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, छोटे बेचारे छोटे फ्रांस। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिपोर्ट आवरसेल्व्स विथ, और हम सब अपनी क्या करने के लिए है, अपनी निंदा करने के लिए हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता इसके लिए चिंतित नहीं है। किसके लिए नहीं चिंतित है? तुम क्या सीख रहे हो इसके लिए वे चिंतित नहीं है। वे क्या पसंद करते हैं? They preferred, यहाँ पर क्या है? They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. और वे क्या तुम्हें पसंद करते हैं? तुम्हें किसी भी ऐसे मिल्स पे, फार्म पर ऐसे ही काम दिलवाना तुम्हें पसंद करते हैं, जिससे तुम्हें थोड़ी पैसे आएगी, तुम्हारे पास थोड़ी सी पैसे आएगी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वे चिंतित नहीं है तुम्हें, तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, इससे वे चिंतित नहीं है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वे चिंतित नहीं है। क्यों? और वे क्या चाहते हैं, वे क्या पसंद करते हैं? वे पसंद करते हैं तुम्हें फार्म, मिल्स और ऐसे किसी भी वर्क, मतलब ऐसे किसी भी काम में तुम्हें पसंद करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी सी पैसे मिले, मतलब जिससे तुम्हें थोड़ी सी पैसे मिले। एंड और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन? अपने पाठ को याद करने की बजाय मैं तुम्हें कहाँ भेज देता था? अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए मैं नहीं भेजता था। तो यहाँ पर टीचर बोल रहा है, मिस्टर हैमल बोल रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें अपने पौधों, मतलब अपने फूलों में पानी डालने, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मिस्टर हैमल कह रहे हैं कि तुम्हारे लेसन को पढ़ने के बजाय, पढ़ाने, तुम्हें याद करने के बजाय क्या मैं तुम्हें फ्लावर्स में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे? तो मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं कर देता था, छुट्टी नहीं कर देता था? देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़, मिस्टर हैमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। वे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अपनी बात को कहते गए, कहते गए, अपनी बात को कहते गए। ओके, सेइंग दैट, कहते हुए, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह कहते हुए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? उनके कौन सी भाषा है? फ्रेंच लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, एकदम स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, जिसमें बहुत, इसमें क्या लगता है? बहुत लॉजिक लगता है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। उसकी क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमें हमारी जो लैंग्वेज है उसे क्या करना चाहिए? हमें उसकी गार्ड करनी चाहिए, मीन्स सुरक्षा करना चाहिए। इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, मतलब उसकी क्या करनी चाहिए? सुरक्षा भी करनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, और आगे क्या बताया गया है? बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब पीपल को, मतलब लोगों को कैदी के रूप में बनाया जाता था, बंदी बना दिया जाता था, तो मतलब जेल में डाल दिया जाता था, तो क्या होता था? एज लॉन्ग एज
they hold fast to their language. और जब तक वे अपने लैंग्वेज पे, अपने भाषा पे जब तक वे अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे, तो मानो कि एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि मानो कि ऐसा लगेगा कि उनके पास उनके ही जेल की क्या होगी, चाबी होगी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब लोगों को बंदी बनाया जाता था, लोगों को जब क्या बनाया जाता था, बंदी बना दिया जाता, इंस्लेव्ड बना दिया जाता था, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, और वे अपने लैंग्वेज पे क्या बना लेते थे, पकड़ बना लेते थे, मजबूत पकड़ बना लेते थे, तो मानो कि ऐसा लगता था कि उनके पास क्या हो, उनकी ही जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तो उन्होंने क्या किया, ग्रामर को खोला एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लेसन को पढ़ना चालू किए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, यह देखते हुए मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे मतलब पूरा समझ में आ गया, इतने अच्छी तरीके से मैं समझ में आ गया, और ऐसा लगता था एज ही सेड सीम्ड सो इजी, और उसने क्या कहा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, यह देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि कितने अच्छी तरीके से मैं एकदम सावधानी पूर्वक उसी को सुनता रहा। और क्या किया, और उसने क्या कहा, और ऐसा लगता था कि यह बहुत इजी है, बहुत इजी। आई थिंक, मैं भी सोचा, मतलब मैं खुद से सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैं खुद से सोचा कि इतने अच्छे से मैंने आज तक इतने अच्छे से कभी, इतने सावधानी पूर्वक से कभी भी नहीं सुना होगा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और वे भी, मिस्टर हैमल भी इतने अच्छे से सब कुछ इतने अच्छे से नहीं, कभी भी नहीं समझाए होंगे। इट सीम्स ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, और ऐसा लग रहा था before going away, और ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर हैमल है और जो लाचार आदमी है, वो उसके पास जितना ज्ञान था, जितना नॉलेज था उसके पास, वे क्या करने चाहते थे, एक ही बार में हम लोगों को दे देना चाहते थे, मतलब जितना वो जानते थे वो सब हमें दे देना चाहते थे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जितना वे जानते थे, मिस्टर हैमल जितना जानते थे, वे क्या करना चाहते थे, सब कुछ हमें बता देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में हमारे पूरे माइंड में जितना वे जानते थे वे सब डाल देना चाहते थे, सब कुछ उसमें कर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर हमने राइटिंग पे एक लेसन था हमारा। ओके, दैट डे, उस दिन मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन हमारे लिए, हम लोगों के लिए मिस्टर हैमल के पास नई कॉपीज थी, रिटन इन ए वन ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस। तो क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उस राउंड हैंड में, बहुत ही सुंदर और राउंड हैंड में, मतलब जैसे हम कैलीग्राफी जब करते हैं तो वो भी राउंड हैंड में होता है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मतलब कैलीग्राफी की ही तरह बहुत ही अच्छे तरीके से क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the school room, और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो छोटे छोटे फ्लैग्स हैं, जो फ्लैग है वो क्या कर रही हो, स्कूल की हर जगह, उस हर जगह क्या कर रही हो, वो तैर रही हो। ओके, ऐसा क्या लगता था कि हर जगह वो तैर रही हो। hung from the rod at the top of our decks, जगह क्या लग रहा था, वो
कि वो तैर रही हो। और क्या बताया जा रहा है कि और डेस्क के ऊपर जो लोहे की एक रॉड लगी रहती है, उस पे क्या लगा हो, उस पे वो लटका हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। तुम्हें देखना चाहिए था कि कैसे सब लोग अपने कामों में बिजी हैं, अपने काम कर रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था उस समय, कितना शांत था, कितने आसानी से वे लोग अपने काम कर रहे थे, अपने वर्क कर रहे थे। ओके, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और साउंड किसकी साउंड केवल आ रही थी, पेपर पे पेन की चलाने की केवल आवाज आ रही थी। ओके, वंस सम बेटल्स फ्यू इन, और कमरे के अंदर एक क्या है, एक भौरा आया। बट nobody paid any attention to them, और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस भौरे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। them not even the littlest ones, और जो सबसे छोटे बच्चे थे वो उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। who worked right on tracking their fish hooks, जो छोटे बच्चों का जो एक बुक होता है जिसपे लिखा होता है, बट उसी को उनको चढ़ाना रहता है। ओके, तो उसी को हम कहते हैं फिश हुक। तो वो फिश हुक पे क्या कर रहे थे, मतलब वे फिर से बना रहे थे उसी को, अब उसी को ट्रैक कर रहे थे। ओके, एज इफ मानो कि दैट वाज ए फ्रेंच, मानो कि यह फ्रेंच हो या फिर फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और ऊपर जो पिजन्स थी, जो कबूतर थे, वे क्या कर रहे हो, बहुत ही धीरे गा रही थी, मीन्स चिल्ला रही थी, गा रही थी, चिल्ला रही थी। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स, क्या वे पिगन्स को, मीन्स कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। ओके, whenever I looked up from my writing, जब भी मैं अपने राइटिंग से ऊपर देखता हूँ तो मैं क्या देखता, I saw, मैं देखता मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। और मिस्टर हैमल कैसे बैठे हुए थे, चेयर पे कैसे बैठे हुए थे, बिना हिले डुले ही अपने चेयर पे वो बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक चीज को वो देखते फिर दूसरी चीज को वो देखने लगते, तो देन एट वन अनदर, और फिर किसी दूसरी चीज को देखने लगते। तो ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, एज ही वॉन्ट, मानो कि ही वॉन्टेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room। तो क्या बताया जा रहा है, मानो कि यह सर चाहते थे, मीन्स हमारे मास्टर जो थे वो चाहते थे, मिस्टर हैमल अपने माइंड में यह चाहते थे कि वह छोटे से रूम में हर जगह कैसे दिखती थी, कहाँ पर क्या था, उन सब चीज़ों को क्या कर लेते थे, अपने माइंड में वो फिक्स करना चाहते थे। ओके, फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place, और 40 सालों तक वो कौन से, उनका स्थान क्या था, वही था। with his garden outside the विंडो के बाहर एक उनका छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्या था, गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका जो क्लास था उनके सामने था। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह, मीन्स यहाँ पर उनका कहने का मतलब है जब वो आए थे तब भी उसी तरह सब चीज़ था, वैसे ही गार्डन सी, वैसे ही बच्चे थे, सब चीज़ वैसे था। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। वे बेंचेस और डेस्क क्या हो गई थी, मतलब घिस गई थी, घिस के स्मूथ हो गई थी। ओके, केवल बेंचेस और डेस्क ही घिस के स्मूथ हो गई थी। ओके, द वॉलनट ट्री
इन द गार्डन। और वॉलनट मीन्स अखरोट का पेड़। ओके, तो वॉलनट का मीन्स होता है अखरोट का पेड़ जो उनके गार्डन में था। वर टॉलर, जो कि बहुत लंबा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट। पुअर मैन, लाचार आदमी, जब वो इस पूरे स्कूल को जब छोड़ देंगे तो उनके दिल को कितना ठेस पहुंचेगा, उनका दिल टूट जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, मतलब बिखर टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा। ओके, टू हियर हिज सिस्टर, और उन्होंने सुना कि उनकी सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग द ट्रंक्स मीन्स क्या होता है, जो ट्रॉली बैग होता है, जो बैग्स वगैरह होती है, ट्रैवल के लिए जो बैग्स वगैरह होती है वो। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। तो इस लाइन में उन्होंने बताया है कि उन्होंने सुना कि उनकी जो सिस्टर थी वो अगले फ्लोर पे क्या कर रही थी, अपना बैग पैक कर रही थी, मीन्स बैग पैक कर रही थी। किसके लिए, क्योंकि उनको अगले दिन ही क्या जाना था, इस कंट्री को छोड़ के चले जाना था, इस देश को छोड़ देना था। ओके, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास क्या था, उनके पास साहस था। किसके पास, हमारे मास्टर के पास साहस था उस पूरे एंड तक, उस लेसन के पूरे एंड तक बताना। उनके पास साहस था जिससे वे बता सकते थे, जिससे वो पूरे लेसन को एकदम लास्ट तक बता सकते थे। ओके, आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री खोला और हमने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड देन द बेबीज, और जो छोटे बच्चे जो याद करते हैं अपना, chanted their ba, बे, बी, बो, बू, ये सब वे क्या कर रहे थे, वे एक एक करके याद कर रहे थे। ओके, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और नीचे ही रूम के पीछे कौन बैठा हुआ था, ओल्ड हाउजर भी बैठे हुए थे। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और अपने चश्मे को वे पहने हुए थे। एंड होल्डिंग, और क्या पकड़े हुए थे, हिज प्राइमर, अपने प्राइमर को पकड़े हुए थे। इन बोथ हैंड, दोनों हैंड से अपने प्राइमर को वो पकड़े हुए थे। प्राइमर मीन्स जो छोटे बच्चों का जो बुक होता है, जो प्राइमरी वगैरह में लगता है शुरुआत में, उसे हम कहते हैं प्राइमर। ओके, स्पेल्ड द लेटर विद देम, और वे क्या कैसे पढ़ रहे थे, मतलब एक एक अक्षर को मिला के, एक एक वर्ड मिला के वो पढ़ रहे थे। ओके, यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और तुम भी देख सकते हो कि वह भी रो रहा था। क्राइंग मीन्स रोना, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्ड विथ इमोशन, trembled, his voice trembled with emotion, और उसके जो वॉइस था वो इमोशन की तरह हो गया था। मीन्स ऐसी लग रही थी कि उसकी वॉइस उतनी अच्छी नहीं हो जाती। जब हम लोग रोने होने के बाद कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारी वॉइस कैसी हो जाती है, अलग टाइप की हो जाती है। तो वैसे ही इमोशन के साथ उसकी जो वॉइस थी वो भी अलग टाइप की थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। हम क्या करना चाहते हैं, यह बहुत ही फनी था इसे सुनना, कि जो उसकी वॉइस थी उसे सुनना बहुत ही फनी लग रहा था। और हम सब क्या चाहते थे, हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मैं कैसे याद कर सकता हूँ उस अंतिम लेसन को। ओके, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और चर्च की जो घड़ी थी उसने क्या बजाई, 12 बजाई। 12 o'clock, 12 बजाई, मतलब 12 बजाई। एंड द एंजियोस,
At the same moment, the trumpet और जो एंजियस थे उसी टाइम at the same moment the trumpet of the Prussian sorry then the Angelus जो Angelus थे that the at the same moment उसी क्षण में उसी मोमेंट में the trumpets of the Prussians returning from Dill तो जो प्रशियंस थे वो क्या कर रहे थे मतलब कहाँ से आ रहे थे वो युद्धाभ्यास वो कर रहे थे तो वे युद्ध के अभ्यास से हो करके मतलब उनके युद्ध की अभ्यास हो गई थी मतलब पूरी हो गई थी तो वे लौट रहे थे तो ट्रम्पेट मीन्स एक कोई वाद्ययंत्र होता है जिसे वे सैनिकों में यूज किया जाता है बजाने पर ओके तो जब वे उसे खत्म करके जब आ रहे थे तो वो ट्रम्पेट बज रहा था ओके साउंडेड अंडर आवर विंडोज और विंडोज से क्या साउंड क्या हो रही थी विंडोज से आ रही थी मिस्टर हैमर स्टूड अप मिस्टर हैमर खड़े हो गए वेरी पेल बहुत ही पीले पड़ गए थे इन हिज चेयर अपने चेयर पर बहुत ही पीले पड़ गए थे और चेयर पर ही खड़े हो गए आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल और मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था माय फ्रेंड्स उन्होंने बोला क्या बोला ही सेड माय फ्रेंड्स मेरे मित्रों आई जब हम मतलब बहुत ही दुखी में होते हैं बहुत ही अगर हमको बहुत ही दुख में होते हैं तो हम अच्छे से बोल नहीं पाते तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बट समथिंग चोक्ड हिम और कोई चीज़ उन्हें रोक ले रही थी मतलब जब हम लोग भी रोते हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते तो उस समय जो मोमेंट होता है यही चीज़ मिस्टर हैमल के साथ भी हुआ उन्होंने हकलाते हुए बोला आई उसके बाद वो बोल नहीं पाए ही कुड नॉट गो ऑन और वे और नहीं जा पाए देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े टूक ए पीस ऑफ द चौक और एक चौक का टुकड़ा लिए एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट ए लार्ज एज ही कुड और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखना स्टार्ट किया वेविला फ्रांस अलविदा फ्रांस देन ही स्टॉपेड और वे रुके एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल और अपने सिर को किसके पे झुका लिए अपने उस दीवार के उस पे झुका लिए क्या किए वो दीवार की तरफ अपना सर झुका लिए एंड और विदाउट ए वर्ड बिना कोई सवाल के ही मेड ए गेस्चर एक गेस्टर में आया हैंड से उन्होंने क्या बताया विथ हिज हैंड अपने हैंड से गेस्टर में आया कि स्कूल इज डिसमिस्ड स्कूल खत्म हो गया यू मे गो तुम जा सकते हो तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने अपने हाथ से ही इशारा किया गेस्टर किया कि स्कूल ख़त्म हो गया अब आप जा सकते हो ओके तो हमारा जो ये पूरा स्टोरी था वो यहीं पर ख़त्म होता है हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं so please like share comment and subscribe also and if any doubt is here you can tell me on the comment box thank you have a nice day